तो मित्रों 2026 वर्ष के हम अर्ध वर्ष में यानी आधे साल में हम पहुंच गए हैं लगभग, और जल्द ही जून के महीने में हम प्रवेश करेंगे। और ये जून का महीना आने वाला हम सब के लिए कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करेगी या उसमें उसका परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसी वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम इसमें चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा करियर की, और साथ ही आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव की, प्रेम संबंध में किस प्रकार के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, और जीवन साथी के साथ संबंध की हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ आसान ज्योतिष प्रामाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मासिक राशि फलादेश श्रृंखला की शुरुआत हम पहली दो राशि से कर रहे हैं, मेष राशि और वृषभ राशि। तो मेष राशि वाले अपने जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति जून के महीने में शुरुआत में जो बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही आपके लग्नेश मंगल गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र बृहस्पति बुध आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार आप इनमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 जून को कर्क राशि में उच्च अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके सुख के स्थान में, आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत आप देखेंगे। इसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 8 जून को, ये भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अत्यंत शुभ आपके लिए समय शुरू होने जा रहा है। और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को, ये मिथुन राशि में तृतीय भाव में आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके लग्नेश 20 जून को वृषभ राशि यानी द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 22 जून को कर्क राशि में, ये भी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और फिर बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 19 जून को, ये कर्क राशि में, माफ कीजिएगा, वक्री हो जाएगी, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, जिसमें सबसे प्रमुख है बृहस्पति का ग्रह गोचर का परिवर्तन। बृहस्पति की अवस्था उच्च की होने जा रही है। बृहस्पति लगभग आप कह सकते हैं 1.5 वर्ष से ऊपर जो है, कह सकते हैं कि बहुत ही तेज तीव्र गति से चल रहे हैं और इनकी जो गति है काफ़ी तीव्र है। तो इसी वर्ष आप बृहस्पति के और भी राशि परिवर्तन देखेंगे। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए मित्रों, स्वास्थ्य के संबंधित आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। लग्नेश का लगन में गोचर करना हालांकि आपके क्रोध को तो भड़काएगा, अति उत्साही बनेगा, साथ ही रिएक्टिव बनाएगा, यानी हर बात पर रिएक्शन देना, वाणी अनियंत्रित होना। और क्योंकि जो मेष राशि है वो अग्नि प्रधान राशि है, अग्नि प्रधान ग्रह के अधीन आती है, यानी मंगल के अधीन आती है, तो कहीं ना कहीं हर बात में अपने विचार लाना या बिना सोचे समझे रिएक्शन देना, ये आपके व्यवहार या आचरण में देखा जा सकता है। और ये आपका कंटिन्यू रहेगा इस मंथ भी, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे लगभग कुछ समय के लिए सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य मंगल विस्फोटक युति है और द्वितीय भाव में आपका जो वाणी का भाव है बहुत ज़्यादा अनियंत्रित रह सकती है। लेकिन हाँ, साथ ही कुछ आपको आंखों या दांतों की समस्या देखी जा सकती है जो कि टेम्परेरी रहेगी। इसके अलावा आपको बीपी से संबंधित समस्या, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, वाहन इत्यादि ध्यानपूर्वक चलाएं। और इसके अलावा हृदय का मरीज पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। योगा परिणाम अपने दैनिक कार्य में जरूर लेकर आए। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो केतु लंबे समय से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में अवरोध और ऑब्स्टेकल ला रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई से उच्चाटन, मन न लगना, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। एक समय के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मन लगता है, तो उसी समय जब आपको ऐसा परिणाम नहीं मिलता तो उसी वक्त आपका मन जो है पढ़ाई से हटने लगता है। तो केतु इस प्रकार का डिटैचमेंट या मन उच्चाटन की स्थिति को उत्पन्न करता है। थोड़ा सा इसके साथ आपको धैर्य से और चलना है। कम से कम 5 दिसंबर इस वर्ष तक आपको केतु के इसी एनर्जी के साथ डील करना होगा। हालांकि राहु के एकादश भाव में बैठकर आपके जो अपेक्षाओं को और भी बढ़ाएगा। परिणाम के प्रति आप जरूर से ज़्यादा चिंतित नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन वहीं आपकी जो एफर्ट है उसमें कमी के चलते परिणाम आशानुकूल ना बनने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत देखी जा सकती है। हालांकि सूर्य का द्वितीय भाव में और फिर तृतीय भाव में कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में, आपके इंटरेस्ट क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाता हुआ नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता आप गेन कर सकते हैं, खासकर कैंपस प्लेसमेंट में। मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे ही बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आएंगे उसके बाद कुछ अच्छी गति, आप प्रगति, प्रोग्रेस और स्पीड और स्टेबिलिटी, ये सब आप देखेंगे अपने करियर में। जब शुरुआत आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे और धैर्य से करेंगे। मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र के मॉल की, जो पहले से नौकरी
पेशा लोग हैं तो देखिए दशम मेष जो है शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि नुकसान का घर है। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विकट बनी हुई है, जो भी कार्य करता परिणाम नहीं मिलता और कहीं ना कहीं विलंब या नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। हालांकि अब बृहस्पति शुक्र बुध की दृष्टि आपकी दशम भाव में पड़ेगी तो पहले से बेहतर आप माहौल में देखेंगे, एनर्जी काफी अनुकूल और पॉजिटिव आपकी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए प्रयास करें हैं तो कहीं ना कहीं एकादश भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है, तो आपको दोनों तरफ से आपको डील करना होगा, यानी फायदे के साथ साथ नुकसान भी आपको देखना पड़ सकता है। नई नौकरी के प्रयास में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलने जा रही है। खासकर स्थान से बाहर कुछ अच्छी आपको ऑफर देखने को मिल सकता है। कलीग सहकर्मी से आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता हुआ नजर आएगा। मित्रों, बात करें कि आपके बिजनेस व्यवसाय की, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, अभी तृतीय भाव में गोचर करें, उसके बाद ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में इनकी मिथुन राशि और चतुर्थ भाव में इनकी कर्क राशि है। तो मित्रों, स्थान से बाहर आप यदि कुछ प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको एक स्टेबिलिटी और एक समझदारी भरा स्टेप आपको लेते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ भी मिलता नजर आएगा, यानी आपके जो व्यापार के विस्तार में कुछ आगे की गति मिलती नजर आ रही है। चतुर्थ भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप कहीं देखेंगे कि आप घर की सज्जा में, इंटीरियर डेकोरेशन में यदि आप डील करते हैं या किसी लग्जरी आइटम में डील करते हैं या ब्यूटी इंडस्ट्री से आप डील करते हैं तो निश्चित तौर से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बिजनेस में, घरेलू उद्योग के बिजनेस में भी एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलती नजर आ रही है। प्रॉपर्टी से अच्छा खासा लाभ आपको मिलने जा रहा है और बजट की स्टेबिलिटी और फाइनेंस में आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी इस महीने आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संघर्ष की स्थिति अधिक बनी हुई है। प्रयास में कुछ कमी के चलते कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है, कुछ एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, जिसके आधार पर आप मैच्योरिटी गेन करेंगे और आपके जो कई प्रयास करने के बाद अब आपको सफलता मिलने का समय आ गया है, यानी आपने पहले से कई बार प्रयास किया है तो अब ये जो महीना आपके लिए सफलता से भरा रह सकता है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो पंचम भाव में केतु राहु की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं आपके जीवन में टग ऑफ वॉर या रस्साकसी का खेल जो चल रहा है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन और संदेह की स्थिति में हैं। हालांकि घर परिवार से पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा मार्गदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं मित्रों के उकसावे में आके कोई गलत स्टेप भी आप ले सकते हैं और आपके पार्टनर के बीच में भी संबंध में इतनी ज्यादा जुड़ाव मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विवाह की चर्चा अगर आप चला रहे हैं तो आपको सफलता देखने को मिलेगी और जनरली अगर कहीं से आपको प्रपोजल मिला है तो उसमें बात आगे बनती हुई नजर आएगी और इसमें अच्छी खासी सफलता मिलती नजर आ सकती है। और यह भी संभव है कि आप कहीं ना कहीं विवाह समारोह में आप सम्मिलित हो सकते हैं या स्वयं के विवाह समारोह में आप देखेंगे खुद को। और इसके अलावा जीवन साथी के संबंध की अगर हम बात करें तो एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। किसी अच्छी यात्रा में आप एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करेंगे, साथ ही एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इसके अलावा घर परिवार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण स्टेप या आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। घर परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कहासुनी घर परिवार को लेकर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं कुछ अवरोध बना हुआ है। राहु केतु की वजह से आप लोगों को कई प्रयास करने के बावजूद भी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। पंचमेश को मजबूत करना है। राहु केतु के उपाय के लिए आप सिंपली आप कह सकते हैं कि आप गाय की सेवा करें और चिड़ियों पक्षियों को भोजन खिलाएं, मछलियों को भी भोजन खिला सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास समय ना हो तो सिर्फ सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ कर सकते हैं। खासकर कुंडली के हिसाब से यदि आपकी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। मंगल की शांति के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें और गुड़ चने का भोग आप गाय को खिला सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। अब मित्रों, वृषभ राशि वाले अपने जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति जून के महीने में बनने जा रही है इस प्रकार है। सूर्य लगन में गोचर कर रहे हैं और लग्नेश शुक्र आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और बुध के साथ युति में है। इसके अलावा चंद्रमा अष्टम भाव में अपने गोचर की शुरुआत करेंगे। केतु चतुर्थ भाव में शुक्र स्थान में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल जो है कह सकते हैं कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि मेष राशि में। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है बृहस्पति का होने जा रहा है। बृहस्पति 2 जून को जो है आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की होगी। इसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 8 जून को, ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके जो लग्नेश है। और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को, ये मिथुन राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल 20 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मंगल आपके द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश कर जाएंगे।
इसके अलावा अगर हम समझे तो बुध राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून को, ये भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जून को बुध जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे कर्क राशि में गोचर करते हुए। अब देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम समझे तो देखिए मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी की समस्या, रक्त विकार की समस्या तो बनी हुई है। इसके अलावा दांतों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, कुछ इन्फेक्शन आप देख सकते हैं जिसकी वजह से कुछ घबराहट या कुछ आपको अनईजीनेस देखा जा सकता है। खान पान को आपको उचित रखना होगा क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी या द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति जब तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे कि दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी और कहेंगे नवम भाव में पड़ेगी और इसके अलावा एकादश भाव में पड़ेगी। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और स्वास्थ्य में संबंधी आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन हृदय के मरीज यानी हार्ट पेशेंट है, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ लापरवाही देखी जा सकती है। कुछ सुधार की वजह से आप कुछ लापरवाही कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिणाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा करियर की बात करेंगे, पंचमेश बुध जो है उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर बनी हुई है, पहले द्वितीय भाव में फिर तृतीय भाव में। हालांकि तृतीय भाव में इनकी जो राशि रहेगी वो शत्रु राशि रहेगी, तो विषय को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। ये कुछ बाहर पढ़ने का, स्थान से बाहर कुछ आपको प्रपोजल मिलता है पढ़ने के लिए, कुछ आपको ऑफर मिलता है, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं, निर्णय लेने में असुविधा देखी जा सकती है। तो ऐसे में किसी गुरु का मार्गदर्शन आप प्राप्त करें, पर वो भी बात है कि उसमें ट्रस्ट करना या आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी माहौल अच्छा बना हुआ है, लाभ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है, खासकर मंगल की दशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो निश्चित तौर से आप विदेश के लिए प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर समझे कार्य क्षेत्र के माहौल का, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए दशम भाव में राहु गोचर करें और दशमेश शनि एकादश भाव में है, लाभ की अपेक्षा अधिक है। आप परिणाम को देखकर सिर्फ काम करते हैं, यानी जिस काम में आप कोई परिणाम नहीं मिल रहा उस काम में आप हाथ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ लाभ के ही दृष्टि से आप काम को अपने हाथ में ले रहे हैं। थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि विनम्र भाव में रहना है और थोड़ा सा किसी की सहायता के हेतु भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने सहकर्मी के साथ, अपने किसी ग्रुप के साथ या अपने अधिकारी के साथ मेल जोल या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। स्व के लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको बचना होगा। राहु आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी एक्सपेक्टेशन को बहुत बढ़ा देता है और परिणाम वैसा नहीं मिलता। तो जितना आप अपने को अनुकूल और विनम्र बनाएंगे उतना ही स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। इसके अलावा क्योंकि लाभ भाव में शनि बैठे हैं तो प्रमोशन के लिए लंबा संघर्ष अगर आप देख रहे हैं तो परिणाम आपके अनुकूल बनने वाला है। नई जॉब के लिए प्रयास में आपको स्थान से बाहर कुछ अच्छा ऑफर जरूर मिलता नजर आ रहा है, कुछ यात्राएं भी इसके संदर्भ में आप कर सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में गोचर करें, अनावश्यक खर्चे से आपको बचना होगा। कुछ नुकसान यदि आपको हो रहा है तो उसके भरपाई के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये समय अब आपके अनुकूल बनने वाला है। स्थान से बाहर कुछ अच्छे मौके आपको देखने को मिलेगा, खासकर अपने बिजनेस के विस्तार के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। शुरुआत में शेयर मार्केट में अच्छी उछाल, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करना होगा। फाइनेंस की आप बहुत ही कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन आपको एक मिल सकती है जिसमें आपको फॉलो करना पड़ सकता है। घरेलू उद्योग और प्रॉपर्टी के बिजनेस में थोड़ी सी आपको असंतुष्टि देखी जा सकती है, आशा अनुकूल परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी कुछ सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कुछ कोर्ट केस में या कुछ लीगल अड़चन में पड़े हैं तो उसमें भी आपको कह सकते हैं कि आगे सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद, यानी अगर हम बात करें 8 जून के बाद, थोड़ा सा इसमें आपको फ्लक्चुएशन या कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। अब प्रेम संबंध की हम बात करें तो पंचमेश बुध हैं, द्वितीय भाव में गोचर करें, फिर ये तृतीय भाव में आएंगे और फिर वक्री अवस्था में आएंगे। देखिए जैसे ही बुध आपके 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए बुद्धि के कारक हैं बुध, और जो कर्क राशि है वो आपके मन के कारक है, तो मन और दिमाग में एक प्रकार का रस्साकशी या टग ऑफ वॉर चल सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी, पर एक संदेह की दृष्टि भी आपके भीतर देखी जा सकती है उनके प्रति। इसके अलावा विवाह की चर्चा के लिए थोड़ा सा अनुकूल माहौल की आप आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। द्वितीय सप्ताह से कुछ स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं, कुछ नुकसान की स्थिति भी देखी जा सकती है, कुछ संघर्ष या खर्चे की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि द्वितीय सप्ताह के बाद इसमें कुछ आराम मिलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए समय अनुकूल बना हुआ है और इसके प्रयास में थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा। बिना एनर्जी शो किए, यानी बिना एनर्जी ऊर्जा दिखाए काम में सफलता मिलने में थोड़ा संदेह देखा जा सकता है।
इसके अलावा उपायों की हम बात कर लेते हैं। आपको अपने सप्तमेश को मजबूत करना है। इसके लिए क्योंकि वृश्चिक राशि है तो कहीं ना कहीं आप मंगलवार को जल का दान गरीबों में, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, ये जानवरों के लिए आप जल की व्यवस्था अवश्य करें। इसके अलावा गाय की आप सेवा करें, खासकर शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा अवश्य करें। गाय को मीठी रोटियां मंगलवार और शुक्रवार को यह नियम बना ले, आप उनको जरूर खिलाएं। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।